आशीर्वाद की भीख एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। वह गरीब था लेकिन कभी भी अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं था। रामू हमेशा लालची था और वह हमेशा और अधिक चाहता था। अपनी मेहनत के बावजूद उसे जो कुछ भी मिलता वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता। उसकी सोच केवल धन की ओर केंद्रित रहती थी और उसकी प्रार्थनाएं हमेशा एक जैसी होती। हे भगवान, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे संपत्ति दो, मुझे वह आराम दो जो मैं हकदार हूं, मुझे दौलत चाहिए ताकि मैं आराम से अपनी जिंदगी जी सकूं। रामू को सिर्फ मेहनत में विश्वास नहीं था, वह जल्दी से अमीर बनने के लिए शॉर्टकट चाहता था। वह दिन रात भगवान से यह मांग करता रहता, यह सोचते हुए कि उसकी प्रार्थनाएं स्वचालित रूप से पूरी हो जाएंगी। गांव वाले भगवान में विश्वास रखते थे और यह मानते थे कि भगवान अपनी समय अनुसार उन्हें आशीर्वाद देंगे। रामू की निरंतर मांगों ने आकाश तक का ध्यान खींच लिया और एक रात उसने एक सपना देखा। रामू के सपने में एक दिव्य आकृति प्रकट हुई जो एक सुनहरी रोशनी में स्नान कर रही थी। आकृति ने गहरी शांत आवाज में कहा, रामू, तुम्हारी लालच ने आकाश को छुआ है, तुम जो मांगोगे वह मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना, बड़ी संपत्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। कल सुबह उस पुराने बरगद के पेड़ के पास जाना, वहां माटी खोदना और तुम्हें अपार खजाना मिलेगा। रामू, जो आधे सोया हुआ था, वह विश्वास नहीं कर सका कि उसने जो सुना था। उसका दिल खुशी से धड़कने लगा क्योंकि यह उसे अवसर लग रहा था। जब वह जागा तो उसने समय न गंवाते हुए तुरंत उस स्थान पर जाने का निर्णय लिया जहां उसे खुदाई करने को कहा गया था। रामू सुबह के पहले पहर में ही बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। भूमि उसके पैरों के नीचे ठंडी थी, लेकिन उसका दिल उत्साह से भरा हुआ था। उसने अपनी कुदाल उठाई और खुदाई करना शुरू किया। घंटों तक उसने खोदा और जैसे ही सूरज की किरणें जमीन पर पड़ी, उसकी कुदाल किसी ठोस चीज से टकराई। वह धातु थी। रामू ने धीरे धीरे उसे बाहर निकाला। वह बहुत सारे लोहे से घिरा हुआ था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत उस लोहा को बेचने के लिए गांव के लोहार के पास ले गया और उसे बहुत अच्छा पैसा मिला। उस दिन रामू घर लौट आया। उसके पास पर्याप्त धन था। अब वह भरपेट भोजन खा सकता था, अच्छे कपड़े पहन सकता था और भी बहुत कुछ। उसे यह सोचकर अत्यधिक खुशी हुई, लेकिन अंदर ही अंदर वह और अधिक की चाहत रखने लगा। क्या यही सब था? नहीं, उसने सोचा, और भी कुछ होना चाहिए। रामू की लालच अब बढ़ने लगी थी। वह अब यह नहीं मानता था कि जो भगवान ने दिया वह काफी था। एक शाम जब वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसे फिर से वही सपना याद आया। उसने अगले दिन फिर से वही जगह पर जाने का सोचा और खोदने की योजना बनाई। अगली सुबह रामू फिर से उसी स्थान पर गया और उसने खुदाई करना शुरू किया। काफी समय बाद उसने फिर से कुछ ठोस पाया। इस बार वह तांबा था, चमकदार और मूल्यवान। रामू को महसूस हुआ कि यह तांबा लोहे से अधिक मूल्यवान है। उसने तांबा बेच दिया और फिर से अच्छा पैसा कमाया। लेकिन अब भी रामू का दिल संतुष्ट नहीं था। वह सोचने लगा, अगर तांबा इतना मूल्यवान है तो क्या होगा अगर मैं सोना पाऊं? रामू की लालच अब असंतोषजनक हो चुकी थी। एक रात वह फिर से सोते हुए अपने सपने के बारे में सोच रहा था। अगले दिन वह फिर से उसी स्थान पर गया और खुदाई करने लगा। इस बार उसने चांदी पाई। चांदी को देखकर रामू को महसूस हुआ कि अब वह धन्य हो चुका है। उसने चांदी बेची और भी ज्यादा पैसे कमाए, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। अब वह सोने का ख्वाब देखने लगा। रामू की लालच अब किसी सीमा तक पहुंच चुकी थी। एक दिन वह और गहरी खुदाई करने गया और बहुत कोशिश के बाद उसने सोने की चमक ने उसकी आंखों में मोह की चिंगारी जला दी। अब वह सोचने लगा, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैंने सब कुछ पा लिया है। लेकिन यह खुशी भी अधिक समय तक नहीं रही। रामू का मन अब खाली था। वह हमेशा सोचता रहा, अगर सोना इतना मूल्यवान है तो क्या हीरे मिल सकते हैं? रामू ने अब हीरे की तलाश शुरू की। वह लगातार खुदाई करता गया और एक दिन उसने हीरे पाए। वह उस समय के सबसे अमीर आदमी बन चुका था, लेकिन उसकी लालच बढ़ती ही जा रही थी। वह लगातार सोचा करता, अब और क्या चाहिए, यही तो सब कुछ है।
रामू की इस बढ़ती हुई लालच ने उसे अंततः तबाह कर दिया। एक दिन जब वह बहुत गहरी खुदाई कर रहा था, उसने कुछ असामान्य पाया। यह कुछ बहुत कठिन था और उसने कठिनाई से इसे बाहर निकाला। यह कोई खजाना नहीं था, यह एक विशाल सर्प था जो उसकी ओर झपटा। सर्प ने उसे लपेट लिया और उसे अपने भीतर समाहित कर लिया। रामू की मौत ने गांव वालों को एक सख्त शिक्षा दी। एक बुजुर्ग ने कहा, रामू का अंत हमारी आंखों के सामने है। यह हमें दिखाता है कि अधिकता की चाहत केवल विनाश की ओर ले जाती है। जो दिया गया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि अधिक लालच करने से कभी भी सुख नहीं मिलता। संतोष और विनम्रता ही असली खजाना है।